हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी स्पीसीज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की होती है या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की भी होती है, तो भी वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते। तो वहाँ पे गैमेट सेल नहीं हो सकता। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो एक अलग से गैमेट सेल कैसे हो सकता है? ऑर्गेनिज्म में ही एक सेल है, तो अलग से रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट सेल होने का सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, इनका मूवमेंट वगैरह बहुत लिमिटेड रहता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक्चुअल में इनिशियल ऑर्गेनिज्म थे, और अभी भी हैं काफ़ी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट इनिशियली लाइफ जहाँ से चालू हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से चालू हुई थी। वो इवॉल्व होके मल्टी सेल्युलर और ऑर्गन लेवल के बन गए, बट शुरुआती यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे। इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, क्योंकि इनमें ऑर्गन्स नहीं होते गैमेट सेल्स प्रोड्यूस करने के, हो ही नहीं सकते, इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऑर्गेनिज्म ने अपने लिविंग कंडीशंस कि वो कहाँ पे रह रहा है और अपने बॉडी शेप और दूसरी कंडीशंस, दूसरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से रिप्रोडक्शन की अलग अलग मेथड्स बना ली। वो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। पर उसके पहले थोड़ा सा छोटा सा रिकैप, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो वहाँ से वर्ड आया स्पीसीज, कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज, SPECIES, कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। इसके कारण रिप्रोडक्शन की बेसिक ज़रूरत पड़ी। फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरह के थे, सेक्सुअल मोड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब एसेक्सुअल जो पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल मोड में कुछ वर्ड्स थे जो हम लोगों को ध्यान रहने चाहिए, जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहाँ पे गैमेट सेल्स बनेंगे, वो गैमेट सेल्स फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे, और वो जाइगोट यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जो फ्यूज्ड जाइगोट बनेगा वो जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। अब वो एम्ब्रियो से फर्दर अगर ऑर्गेनिज्म ओवीपोरस है, तो वहाँ से फर्दर एक हार्ड कवरिंग मिलके वो बॉडी के बाहर आ जाएगा और फिर बाहर उसका फर्दर प्रोग्रेस होगा। पर अगर वो ऑर्गेनिज्म विविपोरस है हमारे जैसा, तो वो वो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना है, वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर लाइनिंग में एम्बेड हो जाएगा और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट शुरू होगा, और कुछ समय बाद वो फोइटस में कन्वर्ट होगा और फिर बेबी बॉर्न होगा। उसके बाद हम लोगों ने एक और प्रोसेस देखी थी, मेटामॉर्फोसिस, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस जिन ऑर्गेनिज्म में होता है, वो अपनी लाइफ साइकिल में शुरू में कुछ और दिखते हैं, फिर धीरे धीरे चेंज होते हुए फिर एडल्टहुड पे जाते हैं, फिर वो अपनी स्पीसीज जैसे दिखते हैं, बट इनिशियली वो अलग अलग शेप्स के रहते हैं। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें से कुछ ही टाइप्स हैं आपको। हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, स्पीसीज की बात करते हैं, और फिर बात करेंगे कि वो किस टाइप से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं 9.1 फिगर में, ये हाइड्रा, ये क्या करता है, एक छोटा सा बड बनाता है अपने ऊपर। इसको कोई गैमेट सेल की ज़रूरत नहीं है, कोई मेट की ज़रूरत नहीं है,
ये खुद ही जब पर्टिकुलर साइज का हो जाता है, जैसे आप अमीबा को जानते हैं वैसे ही, बट इसका मोड अलग है रिप्रोडक्शन का। वो कुछ पर्टिकुलर साइज का हो जाता है तो मैच्योरिटी पे एक छोटा सा बड बनाएगा पास में। वो बड धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, और वो ग्रोइंग बड और वो ग्रोइंग बड फिर खुद अलग हो जाता है। वो ग्रोइंग बड जब सफिशिएंट साइज का हो जाता है तो वो खुद अलग हो जाता है। ये सेम प्रोसेस आपने पोटैटो आलू में देखी है। आलू को कैसे लगाते हैं या कैसे वो ग्रो करता है, तो एक आलू में छोटा सा बड निकलता है, अगर वो ज़मीन के अंदर है तो बड ग्रो होते जाएगा और वो थोड़े टाइम में अलग पोटैटो बन जाता है। फिर वो थोड़े टाइम में अलग पोटैटो बन जाता है। सिमिलरली हाइड्रा में जो प्रोसेस होती है उसको बडिंग बोलते हैं। हाइड्रा reproduces by budding. It creates small buds. ज़रूरी नहीं है कि एक ही बर्ड एक बार में बने, मल्टीपल बर्ड्स भी बन सकते हैं। ओके, एक और रिप्रोडक्शन का मेथड देखते हैं जो कि बहुत बेसिक मेथड है, जो कि बहुत बेसिक मेथड है। जिस ऑर्गेनिज्म में हम लोग ये मेथड देखेंगे उसको बोलते हैं अमीबा, AMOEBA, अमीबा। अमीबा में क्या होता है, जब अमीबा एक सूटेबल कंडीशन पे आ जाता है, एनवायरमेंटल सूटेबल कंडीशन पे आ जाता है, न्यूट्रिशन सफिशिएंट होता है, तो वो अमीबा एक जगह रुक जाता है। फिर वो अपने न्यूक्लियस फिर वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू करता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद बाकी सेल ऑर्गेनेलीज और बाकी का सेल डिवाइड होना शुरू होता है। डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आधा आधा कर दिया। डिवाइड होने का ये मतलब है कि जितनी भी चीज़ है उसकी कॉपीज बन गई। ऑब्वियसली नई कॉपीज जो बनेगी वो ऑब्वियसली इनिशियल पेरेंट सेल की ऑर्गेनेलीज से छोटी होगी। नई कॉपीज जो बनेगी ऑब्वियसली वो स्मॉलर साइज की होगी। तो तीसरी स्टेप पे पूरा सेल कॉपी होके डिवाइड होना शुरू होता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है डॉटर अमीबा में। ये रिप्रोडक्शन का मेथड समझने की कोशिश कीजिए। जो पेरेंट सेल रहता है जो पेरेंट सेल रहता है वो ही दो डॉटर सेल्स में टूटता है। वही दो डॉटर सेल्स में टूटता है। पेरेंट सेल खुद ही खत्म हो जाता है बोल दो, या खुद ही डॉटर सेल्स में टूट जाता है। मतलब डिवीजन के बाद पेरेंट सेल नहीं बचेगा, दो डॉटर सेल्स बचेंगे। और फिर फर्दर ये प्रोसेस चलती जाती है। डॉटर सेल्स वापस से थोड़ी सी ग्रो होगी, वापस से डिवाइड करेगी, वापस से ग्रो होगी, वापस से डिवाइड करेगी। ओके, ये भी सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये भी सिंगुलर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और ये दो मेथड्स थी, पहली बडिंग थी और दूसरी इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। फिजन और फ्यूजन दो वर्ड्स होते हैं। फ्यूजन ऊपर पढ़ा था अपन ने। फ्यूजन मतलब होता है अलग अलग चीज़ों का मिलना। फिजन का मतलब होता है एक चीज़ का टूटना। ओके, तो फिजन और फ्यूजन दो मेथड्स होते हैं। यहाँ पे फिजन हो रहा है, एक चीज़ दो चीज़ों में टूट रही है। ये दूसरा मेथड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और भी मेथड्स होते हैं, आपकी बुक में जो अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से अपन स्टडी करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था क्लोनिंग का। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये समझते हैं। जैसे हमने ऊपर फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि टेस्ट ट्यूब बेबी में फ्यूजन गैमेट सेल्स बाहर निकाल के कर दिया जाता है, बट अ, उसको वापस उस सेल को वापस से इंसर्ट कर दिया जाता है। उस जायगोट को वापस से इंसर्ट कर दिया जाता है वूम्ब में, मतलब यूट्रस में, ताकि वो ग्रो हो सके।
बट यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप की थी जिसके थ्रू वो एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म के एक सेल, पर्टिकुलर तरह के सेल को लेके एक पूरी की पूरा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना पाए थे, एक पूरा का पूरा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना पाए थे। ये एक्सपेरिमेंट शीप पे करा गया था। उस शीप का नाम था डॉली। ओके, उस शीप का नाम था डॉली। ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं 1996 में हुआ था। इसको आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं। कुछ स्पेशल सेल्स लेके फिर बाहर ही, मतलब वूम के अंदर नहीं ग्रो किया गया था, लेबोरेटरी में ग्रो किया गया था, एंड दैट शीप बिहेव्ड कंप्लीटली लाइक नॉर्मल शीप्स। उसके बाद क्लोनिंग की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑब्वियसली कुछ अटेम्प्ट्स तो चल रहे होंगे, बट क्लोनिंग की बहुत ज़्यादा शीप्स नहीं है। ओके, कुछ लिमिटेशंस हैं क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म के। तो दिस वाज अबाउट क्लोनिंग। चैप्टर के रिवीजन के लिए कुछ वर्ड्स, जो कीवर्ड्स दिए हैं उनके थ्रू जाते हैं। देखिए आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ध्यान आ रहा होगा। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। एग्स, जो एग्स होते हैं, जैसे आप जनरल जानते हैं जिन एग्स को, हैन का एग, बर्ड का एग, बट वो अलग तरह के एग्स हैं। ये फ्यूज्ड एग्स हैं। जो ओवम रहता है, जो ओवरी में से निकलता है, उस एग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि अनफ्यूज्ड है। उसको एक मेल गैमेट सेल चाहिए फ्यूज होने के लिए। एम्ब्रियो, मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल फ्यूज होके जो सेल बनाते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। सॉरी, उसको बोलते हैं जाइगोट, और वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। अपन चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, वो फ्यूज होके जाइगोट बनाता है और फिर वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। एम्ब्रियो एक ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स है, जो कि इनिशियल लाइफ मानी जाती है। वैसे सेल्यूलर लेवल पे ही लाइफ चालू हो जाती है, बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये एम्ब्रियो को इनिशियल लाइफ मानी जाती है, क्योंकि इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मोड है। फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमेट सेल्स का फ्यूज हो जाना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फोएटस, जाइगोट, फिर बड़ा होके एम्ब्रियो, फिर बड़ा होके फोएटस। जब वो उस ऑर्गेनिज्म का शेप ले लेता है, जब वो बेबी या जब वो सेल्स बढ़ते हुए जिस ऑर्गेनिज्म का ऑफस्प्रिंग है उसका शेप ले लेता है, उसको बोलते हैं फोएटस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझते ही हैं। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें जैसे फ्रॉग्स और सिल्कवर्म में देखा था हम लोगों ने कि द प्रोसेस थ्रू विच द लार्वा और सम इनिशियल स्टेज कन्वर्ट्स with drastic changes into the final adult. ओविपोरस एनिमल्स, विविपोरस एनिमल्स देखे थे हम लोगों ने, जो एग्स नहीं ले करते हैं, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, या जो एग्स ले करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वैसे ही ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। स्पर्म्स, दैट इज मेल गैमेट सेल। जाइगोट, तो कहानी आपको पता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, जाइगोट पहले, फिर एम्ब्रियो, फिर फोएटस, और जाइगोट के पहले मेल एंड फीमेल गैमेट सेल्स। ओके, अब ये समरी आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये समरी आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं।
और इसमें जो भी डाउट्स आए या बुक में जो भी डाउट्स आए वो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। समरी जल्दी ज़रूर रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चंस सिंपल डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चंस हम लोग उल्टा चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस से पीछे की तरफ चलते हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस ही करते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो ठीक है कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक छोटा सा। चलिए, क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी ले लूँगा, इसमें बहुत कम है। तो दिस वाज आवर चैप्टर। आप चैप्टर कवर कीजिए, फिर क्लास में फर्दर आपकी बुक में जो भी एक्स्ट्रा दिया है वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।